कि हम लोग जो है भारत की अनुसूचियों को एक ट्रिक्स और लॉजिक से समझने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इसको एक तरीका से पढ़ेंगे और फिर सबका कोड करेंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे जो आपको याद रहेगा। पढ़ना कैसे है समझिए। लिखेंगे एसपी की शपथ लेकर, ये जो 1 2 3 लिखा हुआ वो सब भाग का नाम है। पढ़ेंगे ऐसे, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। क्या बोलेंगे? एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। ठीक है। उसके बाद वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। आगे पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते हम याद करना सीख गए। ये पूरा है इसका कहानी। संविधान में जितनी भी अनुसूचियां बनी है ये पूरा का पूरा पोएम से बना हुआ है। हाँ, पूरा सबका डिकोड। तो देखिए याद रखें कैसे। देखिए एक कविता की तरह 1 लाइन में इसको पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे? एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा करना दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते हम याद करना सीख गए। याद रहेगा। अब इसको याद कर लीजिएगा। इसका कोड देखिए। एस का मतलब होता है, देखिए क्या आपका एस का मतलब होता है जितने भी हमारे स्टेट, एस का मतलब होता है आपका स्टेट, इंग्लिश में होता है मतलब राज्य और संघ का जितना भी वर्णन किया गया है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है। ठीक है। एस मतलब होता है स्टेट, संघ और राज्य के जितना भी या केंद्र शासित राज्य है उन सभी के बारे में संपूर्ण वर्णन जो मिलेगा हमें अनुच्छेद आपका जो अनुसूची दिया हुआ है, कितना अनुसूची मिलेगा? 1 में। एस से पी फॉर मतलब होता है पैसा, वेतन। जितने भी राज्य के उच्च अधिकारी जैसे आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सभी का जितना भी पेंशन, वेतन भत्ता, उन सभी का वर्णन हमारे संविधान के अनुसूची 2 में किया गया है। कौन सा अनुसूची में? 2 में। फिर एसपी की शपथ, शपथ मतलब होता है जितने भी उच्च अधिकारी जैसे राज्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ लेना, इस सभी का जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची कितना में किया गया है? 3 में किया गया है। राज्यसभा के प्रतिनिधि मतलब जितने भी राज्यसभा के प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है वो संविधान के किस अनुसूची के तहत बताया गया है? 4। इसीलिए बोला गया एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र, जितने भी अनुसूची क्षेत्र है उसका वर्णन किस अनुसूची के तहत किया गया है? 5। कि देखते चल दिए वहां जनजाति का वर्णन किस अनुसूची के तहत किया गया है? 6। वहां पर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसकी शक्ति का वर्णन किस अनुसूची के वर्णन किया गया है? 7। जितने भी हमारे भाषा है देश में, भाषा समझते हैं ना कि हर राज्य में अलग अलग भाषाएं होती है, वो भाषा का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 8। संपत्ति पर कब्जा का अधिकार किस अनुसूची में किया गया है? 9। दल बदल कानून जो बनाया गया है वो संविधान के किस अनुसूची में? 10। पंचायत और नगर पालिका का जो वर्णन किया गया है संविधान के किस अनुसूची में? 11 और 12। पंचायत का वर्णन 11 में और नगर पालिका का वर्णन 12 में। तो हमारे संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं टोटल 12, उसका जितना भी वर्णन है इस 12 के तहत एक शॉर्टकट में बताया गया है। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप अनुसूची भूलिएगा नहीं कौन किसका अनुसूची था। अब हम इसका पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे है। देखिए पहला अनुसूची में आपको बताए थे एसपी, एस बोले थे ना। देखिए क्या बोला गया इसमें, भारतीय संघ घटक राज्य, ये गलत है। अब वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 29। राष्ट्र में तेलंगाना आ गया है ना। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना रह गया? 8 की 7 है। फिर संविधान के देखो 68वें
69वें संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है। तो पहला जो संविधान का अनुसूची है उसमें किसका वर्णन किया गया है? राज्य के बारे में। दूसरा देखिए, द्वितीय अनुसूची पी बताए थे, एसपी। तो द्वितीय अनुसूची के बारे में बताया गया है, इसमें राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जितने भी वेतन है इनका वेतन, भत्ते और पेंशन की बात हमारे संविधान के अनुसूची कितना में किया गया है? 2। तो पी का मतलब पैसा होता है। तो वेतन और पैसा की जब बात करेंगे तो संविधान के किस अनुच्छेद में बात किया गया? अनुसूची में 2। और 1 में क्या बात किया गया है? राज्य और संघ के बारे में। तो वही बोला गया एसपी की सब। हाँ बोलो, 28 ही है। अच्छा, तो बाय मिस्टेक तो देख लेंगे। अच्छा, तो चलिए, तो देखा वो बुक में देखी है। तेलंगाना शामिल हुआ तो 29 नहीं बना। अच्छा, ठीक है। तो बाय मिस्टेक बोले तो याद रखिएगा, राज्य की संख्या 28 और संघ से तब कितना होगा? उधर 8 होगा तब। तो 28, 2, 30, 36। ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर राज्य संघ का किस अनुसूची में बात किया गया है? 1। एस का मतलब पी फॉर वेतन और भत्ता। तो कि इसमें जितने भी, जितना सीधा से याद रखिएगा, जितने भी अधिकारी रहेंगे, सर्वोच्च अधिकारी, वो किस अनुसूची के तहत आएंगे? वेतन भत्ता। दूसरा, तो एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। तो देखो, तीसरी अनुसूची में क्या बात की गई है? इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री हो, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। शपथ के बात किए थे ना, राज्य एसपी की शपथ लेकर, शपथ मतलब तीसरा नंबर। तो शपथ की जितने भी अधिकारी की बात किया जाएगा वो किस अनुसूची के तहत बात किया गया है? 3। चौथी अनुसूची में देखो, इसमें विभिन्न राज्य और संघ क्षेत्र की राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। तो भाई राज्यसभा के प्रतिनिधि, तो राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण किस अनुसूची के तहत बताया गया है? 4। क्योंकि याद रखिएगा 12 अनुसूची के अंदर सब अलग अलग बताया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? देखो, अनुसूची क्षेत्र, जिसमें अनुसूचित जातियों के प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। हम लोग जानते हैं ना अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियां के जाति और जनजाति जो है उसके प्रशासन किस प्रकार किया जाए, वहां नियंत्रण व्यवस्था किस प्रकार किया जाए, वो हमारे संविधान के किस अनुसूची के तहत बताया गया है? 5वीं अनुसूची के तहत। वही बोला गया एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। अगले, उसके बाद 6ठी अनुसूची में, जिसमें बोला गया था आसाम जनजातीय क्षेत्र, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जो होता है जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। मतलब इसमें विशेष रूप से अनुसूची 6 के तहत कौन कौन राज्य का विशेष बताया गया है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूरा का पूरा एसटी एरिया ही घोषित कर दिया गया है, वहां पर जितने भी लोग हैं। हाँ, अनुसूचित जनजाति मतलब वही ना होता है, ठीक है, सिविल ट्राइब। इसमें तो जितने भी रहते हैं उसी को अनुसूची, कौन सा अनुसूची के रखा गया है? 6ठे के अंतर्गत रखा गया है। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन बताया गया था कि केंद्र के पास क्या क्या शक्तियां रहने चाहिए, राज्य सरकार के पास क्या क्या शक्तियां रहने चाहिए। उन सभी शक्तियों का जो विभाजन है वो हमारे संविधान के अनुसूची कितना के तहत बताया गया है? 7 के तहत बताया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, कौन सा कार्य केंद्र सरकार के शक्ति के अधीन में कार्य करेगा, कौन सा कार्य राज्य सरकार के शक्ति के अधीन में करेगा, वो हमें संविधान के अनुसूची कितने के तहत बताया गया है? 7 में तहत बताया गया है। और इसमें और भी बताया गया क्या क्या, जिसमें टैक्स, जैसे हम लोग टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं ना, जैसे जीएसटी देखोगे जब काटेंगे दूर, स्टेट वाला अलग टैक्स लेगा। जैसे आपका भी सूची के अंतर्गत में बताएंगे 3 तरह का सूची जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका।
इसी के तहत बताएंगे। देखो, एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, जो हमारे संविधान के अनुसूची कितना में वर्णित किया गया है, 7। और ये तीनों में क्या क्या सर्विस रखा गया, सेवा, याद रखिएगा कि संघ सूची में क्या होता है, राज्य सूची में क्या होता है और समवर्ती सूची में क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस इसी से पूछेगा यहीं पर। तो देखिए, संघ अनुसूची के अंतर्गत हमारे जो रखे गए हैं, इन सूचियों के अंतर्गत पहले कितने रखे गए थे, 97 बातें को रखा गया था संघ सूची के अंतर्गत, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 100 कर दिया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण बातें जैसे संघ के सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे रक्षा की बात होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में रहता है कंट्रोल। फिर विदेशी मामले जितना निर्णय लेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे। युद्ध एवं शांति का जो होता है, देश में जो लड़ाई छिड़ जाता है, तो राज्य सरकार क्या, पहले केंद्र सरकार डिसीजन लेता है, तब राज्य सरकार उसका डिसीजन लेता है। सपोज करो अभी विदेश से भारत में अगर हमला हो जाए, तो क्या झारखंड सरकार लेगा डिसीजन कि केंद्र सरकार लेगा, केंद्र सरकार। तो इसे कहा जाता है संघ सूची। तो याद रखिएगा, संघ सूची के अंतर्गत वही देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति की बात, रेल सेवाएं, देखो किसके अंतर्गत में है, संघ सूची के अंतर्गत में रखा गया। डाक व्यवस्था, डाक और तार, वही सेवा जो होती है, वो किसके अंदर में रखा हुआ है, संघ सूची के अंतर्गत में। मुद्रा, बैंकिंग, बैंकिंग का जितने भी व्यवस्था है वो किसके अंदर में है, केंद्रीय सूची या संघ सूची बोलिए। परमाणु शक्ति किसके अधीन में है, संघ सूची। अगर राज्य सरकार के अंदर में दे देगा तो परमाणु शक्ति तो पूरा एकदम तो वही नहीं बच जाएगा। परमाणु शक्ति झारखंड सरकार के पास इतना एटॉमिक बम दे दो, बिहार के पास तो भी लगता अपने आप बम छोड़ने लगेगा, है ना। हाँ, क्या कि इसीलिए जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जिसमें 97 में ये सभी बातें जरूर याद रखिएगा। जैसे परमाणु शक्ति किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, संघ सूची। रेलवे परिवहन किस सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत। फिर देश की शक्तियां किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, संघ सूची। देश की रक्षा किस सूची के अंतर्गत, संघ सूची। उसके बाद समवर्ती सूची के अंतर्गत देखो क्या बोला गया, इस सूची में दिए गए विषय राज्य सरकार कानून बना सकती है और संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, जब संघ सूची की बात करेंगे तो उस पर कानून कौन बनाएगा, संघ में केंद्र सरकार। और जब राज्य सूची की बात करेंगे तब उसमें बनाएगा कौन, राज्य मतलब राज्य सरकार, और संघ सूची मतलब केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जो होते हैं वो संघ सूची पर विषय पर नियम कानून लगा सकते हैं, जो प्रारंभ में कितना थे 97, जिसे बढ़ाकर अभी कितना कर दिया गया है 100। और राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकता है। इसके अंतर्गत अब कितने विषय हैं, 66 थे, जिसे घटाकर कितना कर दिया गया 61। तो मतलब राज्य सरकार क्या क्या कानून बना सकते हैं वो किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, राज्य सूची के अंतर्गत। देखो, जिसमें शांति व्यवस्था राज्य में भी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था झारखंड सरकार नियुक्ति करता है ना, झारखंड पुलिस कब आएगा पता नहीं, बिहार झारखंड दरोगा कब आएगा पता नहीं, है रास्ता में, है ना, बच्चा लोग दौड़ दौड़ के परेशान। चलिए, तो ये शांति पुलिस का जो व्यवस्था है किस सूची में रखा गया है, याद रखिएगा, वहां पूछेगा कौन सा सूची है तो याद रहेगा तभी बोलिएगा, राज्य सूची। जेल की व्यवस्था राज्य सूची, स्थानीय शासन राज्य सूची, कृषि राज्य सूची, जन स्वास्थ्य, केंद्र पर होने वाले व्यापार और न्याय। जैसे इसीलिए जब टैक्स जाएगी तो स्टेट टैक्स अलग लेगा और सेंट्रल टैक्स अलग, दोनों टैक्स मिला करके बिल काटेगा, है ना। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस सेवा। बार बार रिपीट करेगा कि पुलिस सेवा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, याद रखिएगा किस सूची के अंतर्गत, राज्य सूची। और राज्य सूची की व्यवस्था कौन, कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाता है। ठीक है, रेल परिवहन सेवा किस सूची के अंतर्गत है, संघ सूची। इस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और एक आता है समवर्ती सूची। ठीक, ये समवर्ती सूची में क्या होता है, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य
दोनों सरकार कानून बनाते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ही कानून मान्य होता है और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे जब देश में जीएसटी लागू किया जा रहा था, पूरा केंद्र और राज्य में विवाद हो रहा था। कोई टैक्स बोल रहा था हम 10% लेंगे, कोई 15% लेंगे, कोई 20%। तो अब केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसे राज्य सरकार भी माना और केंद्र सरकार भी माना, तभी तो पूरा देश में लागू हुआ। नहीं तो पहले क्या होता था, अलग अलग जगह पर राज्य सरकार अपना टैक्स लेता था, केंद्र सरकार अपना टैक्स लेता था। तो इसी प्रकार इसी बोला गया समवर्ती सूची के अंतर्गत एक ऐसा कानून जो अगर केंद्र सरकार बनाया और उसे राज्य सरकार मान ले तो वो लागू हो जाएगा, और राज्य सरकार अगर बनाया है तो वो कानून समाप्त हो जाएगा, मतलब केंद्र की प्रधानता दी जाएगी। तो उसी समवर्ती सूची के अंतर्गत जो कुछ बातें बताई गई है कि बोला गया संविधान के लागू होने के समय, जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? आम जनता के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, और संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो वही बोला गया संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची कितनी थी? टोटल संख्या 47 थी, जो वर्तमान में कितना है? याद रखिएगा, जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची की संख्या 47 थी, जो वर्तमान में बढ़ के कितना हो गया? 52 हो गया। जिसमें मुख्य क्या है? दीवानी और फौजदारी बताए थे ना, दीवानी और फौजदारी आपको पढ़ाते। दीवानी मतलब ये होता है कि जो जमीन जायदाद का जो मामला होता है किसी भी व्यक्ति का, उसे दीवानी कहते हैं। फौजदारी मतलब जितना भी क्रिमिनल मार पीट की जो होता है उसका जो फैसला होता है वो फौजदारी के अंतर्गत में आता है। न्यायालय में दो प्रकार का, जो उच्चतम न्यायालय जब पढ़ाए थे न्यायपालिका तो बताए थे दीवानी और फौजदारी। दीवानी का मतलब जमीन जायदाद का जो मैटर होगा वो दीवानी के अंतर्गत में आता है, और फौज मतलब समझते हैं सैनिक, तो जितने भी मार पीट ये सभी का जो मैटर होता है वो फौजदारी व्यवस्था के अंतर्गत में आता है। तो न्यायपालिका दो प्रकार मुख्य रूप से काम करेगी, दीवानी और फौजदारी के अंतर्गत में। फिर उसके बाद वही बोला कानून बनाने की प्रक्रिया, विवाह और तलाक की व्यवस्था किस तरह की सूची है? आपका समवर्ती सूची है, क्योंकि हर राज्य का अपना अपना विवाह करने का तरीका, तलाक का अलग अलग व्यवस्था है। फिर शिक्षा, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का शिक्षा होता है, जैसे क्षेत्रीय भाषा के आधार पर शिक्षा दी जाती है, इसीलिए इसको रखा गया है समवर्ती सूची के अंतर्गत में। जैसे झारखंड में जितना भी क्षेत्रीय भाषाएं में भी आप परीक्षा दे सकते हैं, व्यवस्था किया गया है। तो उसी तरह इसीलिए शिक्षा को किसके अंतर्गत में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। संघ सूची में इसीलिए इसको नहीं रखा गया है। संघ सूची में रहता तो पूरा देश में एक आपका भाषा होता, लेकिन हर राज्य में अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत में अपना अपना तरीका से परीक्षा दे सकते हैं। जैसे खोटा, कुरमाली ये सभी भाषा नागपुरी झारखंड में परीक्षाएं होती है। तो वही बोला गया शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत में रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत में। आर्थिक नियोजन, हर राज्य सरकार अपना अपना तरीका से नियोजन नीति में ला सकती है, जहां पर जिस प्रकार का दरबार है वो आर्थिक नियोजन का कार्य, इसीलिए आर्थिक नियोजन को भी किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इसमें डिसीजन कर सकता है। बिजली व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती। समाचार पत्र, समवर्ती। श्रमिक संघ, समवर्ती। और वर्ण की व्यवस्था, समवर्ती सूची। तो ये सभी जो सूचियां हैं याद रखिएगा कि समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किस किस विषय को, मुख्य विषय को रखा गया है, याद रखिएगा मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, उसके बाद आता है भाषा। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जितने भी राज्य, भारत संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो हमारे देश में राज्यों की संख्या 28, टोटल 28 राज्य है। हर राज्य में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी भाषा की प्रामाणिकता है, गुजरात में जाएंगे गुजराती की प्रामाणिकता है, झारखंड में जाएंगे तो खोटा, नागपुरी ये सब भाषा की प्रामाणिकता है, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली भाषा की प्राथमिकता है। तो इसीलिए जो ये भाषा को जो होता है वो हमारे संविधान के अनुसूची 8 में रखा गया है।
संविधान के वही बोला गया है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो हमारे संविधान में लगभग कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22, याद रखिएगा। जिसमें से बोला गया है मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जिस समय हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में 8 था। तो जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय संविधान में भाषाओं को जो संख्या कितनी बताई गई थी? 14 बताई गई थी। फिर जब हमारे संविधान की 8 से बढ़ा करके 12 अनुसूचियां कर दी गई, तब हमारे संविधान भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 22 बढ़ गया। तो देखो क्या बोला गया है, 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा का संशोधन किया गया। 1992 में 71वें संविधान के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी प्राथमिकता दी गई। नेपाली देखो हमारा भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश होने के बावजूद भी इसको प्राथमिकता दिया गया हमारे संविधान में नेपाली को। ठीक है। उसके बाद 2003 में 92वां संशोधन कर मैथिली भाषा, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो अंतिम जो संविधान संशोधन के तहत, लास्ट वाला जरूर याद रखिएगा और फर्स्ट वाला, तो अंतिम जो संविधान संशोधन जो किया गया 92वां संविधान संशोधन था, उसमें मुख्य रूप से किन किन भाषाओं को शामिल किया गया था? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो 8वीं अनुसूची जो होता है किस बात को दर्शाता है? संविधान को, भाषा के बारे में, तो इसीलिए उसको अनुसूची में शामिल किया गया। तो जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? अरे बोलो, 14 था। वर्तमान में भाषाओं की टोटल संख्या 22 है, मतलब 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। अब देखो 9वीं अनुसूची के तहत आपको क्या बताया गया है? इसके तहत बताया गया संविधान में ये अनुसूचियां प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ेगी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? हमारे संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, तब फिर बाद में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? प्रत्यय नींद में आना चाहिए, नींद में आना चाहिए। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। हमारा देश को गणतंत्र कब घोषित कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। और 51 में प्रथम संविधान संशोधन आया और उसमें एक अनुसूचियों को जोड़ दिया। वो कौन सा था? 9वीं अनुसूची। तो उस अनुसूची के द्वारा क्या जोड़ा गया? इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। मतलब राज्य द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है उसका वर्णन संविधान के किस अनुसूची के तहत बताया गया है? 9वीं अनुसूची के तहत बताया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और वर्तमान में इस अनुसूची में टोटल कितना है अधिनियम? 284। मतलब पहला संविधान संशोधन के द्वारा कुल कितना अधिनियम पारित किया गया था? 284 अधिनियम। तो प्रथम संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? 1951। इस अधिनियम के तहत कुल कितने अधिनियम लाए गए थे? 284 अधिनियम आपको लाए गए थे। याद रहेगा, क्योंकि 8 से 9 आया था यही अनुसूची में। 10वीं में देखो क्या गया? 10वीं, यह संविधान का 52वां मतलब 52वां संविधान कब लाया गया? 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। दल बदल बताए थे ना जब पढ़ाए थे संसद, कि जैसे भी संसद का चुनाव हो रहा है, अगर आप बिना संसद के अनुमति, जिस पार्टी से आप खड़ा हुए हैं, अभी सपोज करो एक्स पार्टी से खड़ा हुए, अगर आप चुनाव जीत गए और अगर दूसरा पार्टी में चले जाएंगे तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो वही दल बदल जो कानून लाया गया वो संविधान के किस अनुसूची में जोड़ा गया है?
10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और ये 10वीं अनुसूची कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था, दल बदल कानून जो इसको बोल सकते हैं। उसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? इस अनुसूची में संविधान के 73वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए थे ना 73वां 74वां संविधान संशोधन, तो बोला गया 73वें संविधान संशोधन कब लाया गया था? 93 में द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के कार्य के लिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। तो मतलब पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? 73वें संविधान संशोधन। और किस अनुसूची में इसका वर्णन है? 11वें में। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसीलिए ये किस संविधान संशोधन द्वारा लाया था? 73वां संविधान संशोधन। तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है हमें? 11वीं अनुसूची में मिलता है। और इसमें टोटल कितने विषय को जोड़ा गया था? ठीक। और लास्ट में 12वां जो नगर पालिका व्यवस्था जो है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत, इस अनुसूची जो 73वां पढ़ा चुके हैं, 74वां संविधान संशोधन जो भी कब लाया गया था? 93 में जोड़ी गई, जिसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन व्यवस्थाओं के 18 विषय, जैसे गांव में रहते तो हम लोग नगर पंचायत बताए थे ना, पंचायती राज व्यवस्था में कि वहां हम लोग मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का होता है, पंचायत समिति का होता है, जिला परिषद का, शहर में वार्ड का होता है, कमिश्नर का होता है, नगर निकाय का चुनाव होता है, नगर पालिका का चुनाव होता है, बताया गया था। तो इसीलिए बोला गया था 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, जो 1993 में लाया गया। और किस अनुसूची में जोड़ा गया? 11वां में। और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर न्याय पालिका से है या नगर निकाय से है, ठीक है, जो किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं टोटल 12, उस 12 में क्या क्या जोड़ा गया है सभी को बताया गया है। तो इसका जो ट्रिक्स बताएं उस ट्रिक्स को रखिए बगल में और इसका डिटेल को पढ़िए, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो जाते जाते एक बार रिमाइंड कर लीजिए फाइनली। अब तो सबका मीनिंग समझ में आ गया होगा। टोटल 12 का 12 क्या बताए थे? चलिए रिमाइंड कीजिए, कविता का तरह बोलना है एक साउंड में। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए, जहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते हम याद करना सीख गए। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। इसको जिस तरह प्रस्तावना याद किए थे उसी प्रकार अनुसूचियों को भी याद कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।